क्योंकि गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज के मुखारविंद रहे हैं कि आने वाले समय में सतगुरु समनदास जी महाराज की दया के द्वारा ये आश्रम एक धाम के रूप में बुलेगा। बोले जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। क्योंकि गुरु प्रेमियों, साधो बोले सहज स्वभाव, संत का बोलना व्यर्था ना जाए। सतगुरु समनदास जी महाराज जिन्होंने सारी दुनिया को जगाया, भक्ति परमार्थ सेवा का हम लोगों को ज्ञान कराया है। और इस आश्रम पर जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही एक हॉल का निर्माण किया गया था और उसके बाद आगे भी कॉलम खड़े हैं। हमारे संतों के जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने आदि धर्म संतों की जो हमें लाइन बताई है, उन सभी संतों की प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं और एक ऑडिटोरियम के रूप में जिसे एक रूप दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 31 फुट मूर्ति, चमार रेजिमेंट का इतिहास, साहब काशी राम जी की मूर्ति बनकर तैयार है और हमारे ऑडिटोरियम के लिए कॉलम खड़े हैं, उसका भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। ये सब रूप और रंग आप समाज की बदौलत है कि आप लोग कितनी मेहनत से परमार्थ और सेवा करके अपने बच्चों के पेट से निवाला छीन करके सेवा और परमार्थ करते हैं। और गुरु महाराज से यही अरदास करते हैं कि आप लोगों का दिया हुआ एक एक पैसा इस आश्रम की एक एक ईंट पर लगे, सीमेंट सरिये और उसकी उत्पत्ति के लिए लगे, ताकि आने वाले समय में आप समाज के बच्चे इस आश्रम पर आकर के गुरु महाराज की कृति को ऐसे फैलाएं जैसे सतगुरु समनदास जी महाराज ने लाख ग्राम में अवतरित होकर के हम सभी को जो संदेश दिया है। संत तो बहुत आए, लेकिन संत शिरोमणि समनदास जी महाराज ने जो कार्रवाई दुनिया और संसार को दिया है, मैं कहता हूं कि सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद सतगुरु समनदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कार्य को खड़ा किया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, महात्मा सतदास जी महाराज की जय, महात्मा सतदास जी महाराज की जय। क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने, वो चाहे कोई भी आश्रम रहा हो, गुरु गद्दी ऊंड रहा हो, गुरु गद्दी शुक्रताल और मिशन के जितने भी आश्रम रहे हैं, उन सभी पर अपनी दया और मेहर बरसा रखी है। सतगुरु समनदास जी महाराज की देह से छोड़ने के बाद मिशन को गुरु समनदास जी महाराज ने और इतना मजबूत कर दिया कि आप समाज के संत महात्मा दिन रात कुछ ना कुछ नया कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे वो किसी लाइब्रेरी का निर्माण हो और चाहे किसी आश्रम पर बेटियों का विवाह शादी हो या किसी आश्रम पर कुछ भी ऐसा कार्य हो जो समाज की दिशा को आगे बढ़ाता हो। सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद सतगुरु समनदास जी महाराज के नाम के मंदिर अगर बने हैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद सतगुरु समनदास जी महाराज के जगह जगह और स्थानों पर मंदिर बने हैं। ये कोई समनदास जी महाराज की जय, ये कोई बड़ी खुदाई से कम नहीं है। इसलिए गुरु प्रेमियों, जीते जी अपने संतों, अपने महापुरुषों और गुरुओं का वचन मानने की कोशिश करो, उनकी बात मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा है कि संत के चरण ना पकड़ो, संत के आचरण भी पकड़ो। जो वो कहते हैं, दर्शाते हैं, उनकी बात को भी मानना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है।
क्योंकि गुरु प्रेमियों, जो ये संत सेवा कर रहे हैं, इनको कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई दिहाड़ी नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इनको गुरु नाम की जो मजदूरी मिलती है वही सर्वोपरि है। आप जो कुछ देंगे वो शांति पूर्वक, बड़े स्वभाव से अच्छे, वो आप लोगों का दान परमार्थ सेवा आपके आश्रम में लगा देंगे। क्योंकि गुरु रविदास, गुरु समनदास जी महाराज दुनिया में आए और कारवां खड़ा करके संसार से अमर हो गए। वो भी साथ कुछ लेकर के नहीं गए, इसलिए हमें भी कुछ साथ लेकर के नहीं चलना है। और एक आग्रह है, समय बहुत हो चुका है, क्योंकि जिस भी आश्रम पर निर्माण कार्य चलता है, आज का समय इतना नेटवर्क बिजी है, अगर हम लोग कहते कि आश्रम पर सेवादारों की जरूरत है तो उनके काम निकल जाते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सारे कार्य धरे धराए रह जाते हैं। हम अगर बीमार हो जाते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है, घटना घट जाती है, तो गुरु की सेवा से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। यह सतगुरु समनदास जी महाराज का आदेश है। और गुरु रविदास, सतगुरु रविदास सेवा दल, गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम के जितने भी सेवादार हैं, चाहे वो लंगर पंडाल में हो, चाहे वो पार्किंग में हो, चाहे जूता चप्पल पंडाल में हो, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरु महाराज इनकी सेवा को स्वीकार करें और इनके बिगड़े कार्य को बनाए, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और जब भी इनको हम कहें कि सेवा के लिए आए, ये दिन रात आश्रम से जुड़े और इनके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, विद्वान बने। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इसी के साथ अगर कोई वाणी वक्ता रह गया हो, कोई विचारक प्रचारक रह गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, समय का अभाव है। और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी जयराम गौतम प्रधान जी, वो भी आए, सिर्फ 2 ही मिनटों में अपनी बात को खत्म करें और आरती से उसके बाद सत्संग को विराम दिया जा रहा है। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय। सतनाम, सतगुरु अमर, सभी प्रेम